नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 6। आज दिन सोमवार 1 जनवरी सन 2024। हमारा आज का आरंभिक वचन विशेष रूप से फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 वचन 6 से लिया गया है। वचन कहता है कि किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। वचन का शीर्षक कहता है, चिंता को कोई स्थान मत दो, ना अपने दिल में, ना अपने जीवन में, ना अपने बच्चों के जीवन में, ना अपने परिवार के सदस्यों के जीवन में, और ना ही अपनी पारिवारिक परिस्थितियों में। चिंता को कोई अवसर और स्थान मत दो। हर उस बात जो आपके जीवन में चिंता है, आप उसे मना करना शुरू कर दीजिए। मैं इसे यीशु मसीह नाज़री के नाम में अपने जीवन में होने देना अस्वीकार करता हूँ, अस्वीकार करती हूँ। ये साल हमारे छुटकारे का साल है। हमें निरंतर हर उस वस्तु के लिए जो हम पर दबाव, तनाव और आधिपत्य ले रही है, उसको मना करना है यीशु मसीह के नाम में। कंटिन्यू उसके विरोध में बोलिए कि मैं इसे होना अस्वीकार करता हूँ। जैसे फिलिपियों के पत्र में अध्याय 4 वचन 6 में कहा, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात के लिए तुम्हारे निवेदन प्रार्थनाओं के रूप में विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखे जाए। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ आपको मेरे जीवन के लिए, और मेरे जीवन में होने वाली इन चिंताओं को, असफलताओं को, बीमारियों को, कष्टों को, समस्याओं को मैं अस्वीकार करता हूँ। हर चिंता को होना मना कर दो यीशु मसीह के नाम में। जैसे ही आज नए साल की शुरुआत हो चुकी है, जैसे ही आज नए साल की शुरुआत हो चुकी है, वैसे ही आपको एक वस्तु जिसे आप अपने जीवन में नहीं आने देना चाहिए, वह है चिंता। आप घोषणा कीजिए, मैं इस वर्ष अपने जीवन में चिंता होना मना करता हूँ। बोलिए, मैं इस वर्ष अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घराने में, अपने जीवन की परिस्थितियों में, अपने माहौल में चिंता होना अस्वीकार करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप चिंता करें। परमेश्वर आपके जीवन में नहीं चाहता कि आपके जीवन में कोई दर्द, कोई तनाव, कोई पीड़ा हो और उसके लिए आप दुखी हो, उसके लिए आप चिंता करें, कि आप किसी भी वस्तु के विषय में चिंता करें। चिंता आपके विश्वास को काम करने से रोक देगा। जो भी आपका विश्वास है, जिन वस्तुओं के प्रति आप स्वास्थ्य, समृद्धि, सफलता, चंगाई, आशीष को पाना चाहते हैं, ये उसे रोक देगा, उसे स्टॉप कर देगा। इसलिए चिंता करना मना कर दीजिए। यही कारण है कि बाइबल कहती है कि आपको किसी भी वस्तु के विषय में कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी भी वस्तु, यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट किया। ये सोचकर चिंता मत करो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। इन सब चीजों की खोज में अविश्वासियों का मन लगा रहता है। यीशु ने उदाहरण दिया, तुम आकाश के पंछियों को देखो, वे कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं। तुम्हारा पिता रात के अंधेरे में उन पक्षियों में से एक को भी पेड़ों की शाखों पे से नींद में से नीचे नहीं गिरने देता। वे अपने कल की चिंता नहीं करते। वे कैसे जीते हैं। उनके कोई गोदाम, कोई भंडार, कोई गोडाउन नहीं है कि वहां वो अनाज की सेविंग कर सके। वे प्रतिदिन परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं। परमेश्वर उन्हें आहार देता है, प्रतिदिन का आहार। और उसने यही सिखाया है इस्राएल के बच्चों को कि हे बच्चों, तुम इस प्रकार प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में हो वैसे ही इस पृथ्वी पर हो। फिर उसने कहा कि पिता से बोलो कि हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें प्रदान कर। बहुत सुंदर तरीके से उसने कहा। अपने प्रतिदिन के जीवन के लिए परमेश्वर से धन्यवाद, विनय तथा प्रार्थना के द्वारा या निवेदन के द्वारा अपनी प्रार्थनाएं प्रभु के चरणों में अर्पण करें। चिंता आपके विश्वास को उन वस्तुओं पर काम करने से रोक देगा। यही कारण है कि बाइबल कहती है कि आपको किसी भी वस्तु के विषय में कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए।
फिलिपियों अध्याय 4 वचन संख्या 6 GWU के अनुवाद के अनुसार। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? अपने हृदय में, अपने मन में, अपनी आत्मा में सोचिए। उन विचारों को अपने आत्मिक मनुष्यत्व में जो पवित्र आत्मा के द्वारा है उसको वहां लाइए। अपने हृदय के अंदर उस विचार को लाइए कि आपको क्या करना चाहिए। यदि आपको चिंता नहीं करना है तो आपको क्या करना चाहिए? यदि कोई वस्तु आपको परेशान कर रही है, प्रार्थना जब आप प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से अन्य भाषाओं में, तब आप परमेश्वर से ग्रहण करने के लिए अपने विश्वास को क्रियान्वित करते हैं। जब आपको कोई चीज परेशान करती है तो क्या कीजिए? प्रार्थना। और प्रार्थना कैसे कीजिए? अन्य भाषाओं में। तो वो अन्य भाषाओं में की हुई प्रार्थनाएं आपको उन वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए आपके विश्वास को क्रियान्वित करती है। जो वस्तु के लिए आप परेशान हैं, उसी वस्तु को पाने और उसी वस्तु से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना, अन्य भाषाओं में की हुई प्रार्थना, उन्हीं वस्तुओं को जिसके लिए आप परेशान थे उनके प्रतिफल को पाने के लिए आपके विश्वास को क्रियान्वित करती है, उसको काम में लगाती है। यदि आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है, यह स्कूल का एक नया बैग या जूते हो सकते हैं, तो अपने घुटनों पर जाइए और अन्य भाषा में बोलिए, परमेश्वर से बोलिए। छोटे बच्चे यदि उनको उसको चाहिए तो अपने घुटनों पर जाइए और अन्य भाषा में बोलिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, मेरा ये प्रॉब्लम है। वो आपके विश्वास को सकारात्मक रूप से आप तक वस्तुओं को लाने के लिए आपके विश्वास को क्रियान्वित करेगा, उन वस्तुओं को आप तक लाने के लिए। लेकिन आपको उनके लिए चिंता नहीं करना है, उनके लिए क्या करना है? प्रार्थना। घुटनों पर जाकर प्रार्थना कीजिए। बड़े जन भी, जो बड़े विश्वासी है, उनको भी क्या करना है? उन वस्तुओं को, उन परेशानियों को, उन समस्याओं को जो आपकी जिंदगियों में है, घुटने टेकिए और प्रार्थना कीजिए अन्य भाषाओं में। आपका विश्वास उन वस्तुओं को आप तक लाने के लिए क्रियान्वित हो जाएगा। स्वर्गदूत आपको आपके पास में ला कर देंगे। कैसे भी, कहीं से भी, चाहे कितना भी मुश्किल हो, सरलता से वस्तुएं आपके पास आने के लिए मजबूर कर दी जाएंगी परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार। यदि आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है तो उसके लिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना कीजिए।